हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको हम लोग देखे थे। और 22 नंबर प्रश्न तक आपका जो था वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस के लेक्चर में। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्रीवियस के लेक्चर को एक बार ज़रूर से देख लें। साथ ही साथ दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 5 नंबर का प्रश्न जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको हम लोग आज देखेंगे, ठीक है, जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार से ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। देखिए दोस्तों, इसका पहला प्रश्न जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का, उसमें देखिए आपको क्या पूछा है। ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, देखिए। बोल रहा है, किसी भी योग या परिणाम का शुरू करने से पहले रोगी को अपने चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, ताकि जो है उन्हें उचित दिशा और अभ्यास की मार्गदर्शन मिल सके, ठीक है। इसका देखिए सही उत्तर क्या होता है दोस्तों। रोगी को किसी भी योग या परिणाम का आरंभ करने से पहले चिकित्सा से सलाह लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी भी रोगी को कोई भी योग या परिणाम जब शुरू कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपने जो डॉक्टर है, चिकित्सा है, उससे सलाह लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सभी रोग को जो है अलग अलग अभ्यास होता है, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, चिकित्सक रोगी के स्वास्थ्य स्थिति को समझकर उचित योग अभ्यास और परिणाम का मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। चिकित्सा जो है, एक डॉक्टर जो है वो रोगी को, पेशेंट को देखेगा और उसकी स्थिति को जो है वो जानकारी लेगा। उसके आधार पे जो है वो रोगी को बोलेगा कि आप जो है कौन कौन सा अभ्यास अभी कर सकते हैं, योग अभ्यास, ठीक है, या आप कौन कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं। इसके लिए मार्गदर्शन जो है वो चिकित्सक के द्वारा ही मिलेगा, ठीक है। चिकित्सक की सलाह से योग प्रशिक्षक, ठीक है, योग प्रशिक्षक भी सहायक हो सकते हैं, जो व्यक्ति को उचित तकनीक और अभ्यास के लिए दिशा देने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है, योग और परिणाम व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकती है, ठीक है। योग जो है और परिणाम जो है व्यक्ति को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकता है, और स्वास्थ्य को जो है वो सुधारने में मदद कर सकता है। लेकिन यह विभिन्न स्वास्थ्य स्तरों और आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्ति को अनुकूलित किया जाना चाहिए, ठीक है। चिकित्सक को से प्राप्त होने वाली सलाह से योग और परिणाम को सुरक्षित और फायदेमंद बनाया जा सकता है, ताकि जो है अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सके, ठीक है। योग और परिणाम के द्वारा जो है वो चिकित्सा के सलाह के द्वारा जो योग और परिणाम करके जो है वो फायदेमंद और सुरक्षित बनाया जा सकता है, ताकि जो है अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सके, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका प्रश्न नंबर 2 है वो क्या बोल रहा है। फुटबॉल के मूलभूत कौशल एवं महत्वपूर्ण टूर्नामेंट पर प्रकाश डालें, ठीक है। फुटबॉल के मूलभूत कौशल क्या है और उसका महत्वपूर्ण टूर्नामेंट पर जो है वो प्रकाश डालने के लिए आपको प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका सही उत्तर देखते हैं। फुटबॉल एक रोमांचक और रसभरा खेल है जो विश्व भर के लाखों लोगों को आकर्षित करता है, ठीक है। न केवल अपने उत्कृष्टता के लिए बल्कि उसके सामाजिक महत्व के लिए भी जो है वो बहुत ही वो आकर्षित करता है, ठीक है। इसमें कई मूलभूत कौशल शामिल हैं जो खिलाड़ियों को उनके खेली दृष्टिकोण से सुधारने में मदद करता है, ठीक है। फुटबॉल के मूलभूत कौशल में गेम कंट्रोल, पासिंग, शूटिंग या ड्रिबलिंग और बॉल को कंट्रोल करने की क्षमता शामिल है। एक खिलाड़ी को अच्छे गेम कंट्रोल और सही टेक्निकल दक्षता के साथ साथ बॉल को खेल में साफ सूची में से बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए इसमें बोल क्या रहा है दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि फुटबॉल के मूलभूत कौशल में जो है वो गेम कंट्रोल करना, ठीक है, शूटिंग करना, पासिंग करना, बॉल को पासिंग करना, बॉल को शूट करना, या फिर ड्रिबलिंग
या फिर बॉल को कंट्रोल करने की क्षमता जो है वो शामिल होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है आपको, महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट विश्व भर में जो है वो उत्कृष्टता का केंद्र है। ठीक है, फीफा विश्व कप, यूरोपीय चैंपियनशिप, कप अमेरिका, एशियन कप या अन्य समर्थन करने वाले टूर्नामेंट खेल जो है वो दुनिया के अद्वितीय खिलाड़ियों को एक साथ ला रहे हैं। ठीक है, वो इनमें भाग लेने वाली टीमें अपने राष्ट्र को गर्व बढ़ाती है। ठीक है, इनमें भाग लेने वाली टीमें अपने राष्ट्र का गर्व बढ़ाती है और उनके लिए एक बड़ा सामाजिक समर्थन बनती है। ठीक है, ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों को अनगिनत अवसर प्रदान करते हैं और अपने कौशल को साबित करने के लिए और विश्व भर में एकजुट होने का मौका देती है। ठीक है, दर्शकों को लिए जो है वो टूर्नामेंट एक अद्वितीय खेल अनुभव प्रदान करते हैं जो विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाओं के लोगों को एक साथ मिलाते हैं। इसके अलावा ये टूर्नामेंट सामाजिक एकता, खेल की प्रेरणा और टीम वर्क का महत्व प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है वो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है उसमें जो आपका शारीरिक शिक्षा का परिप्रेक्ष्य है उसका महत्व पर प्रकाश डालना है। देखिए इसका क्या है सही उत्तर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा का महत्व बढ़ गया है क्योंकि यहाँ छात्रों के समृद्धि और संतुलन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। ठीक है, देखिए शारीरिक शिक्षा का महत्व इसलिए बढ़ा है क्योंकि यह जो है छात्रों को जो है वो समृद्धि और संतुलन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सही आहार, स्वास्थ्य, जीवन शैली और नैतिक मूल्यों की सीख मिलती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है आपको। यह छात्रों को उच्च ऊर्जा स्तर, स्वास्थ्य मस्तिष्क और मजबूत शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति में मदद करता है। शारीरिक क्रियाएं छात्रों को अधिक उत्साहित और सकारात्मक और सहयोगी बनाती है जिससे उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी मिलती है। ठीक है, सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी मिलती है। इसके अलावा जो है वो शारीरिक शिक्षा का अभ्यास छात्रों को स्वास्थ्य सुरक्षित रखने, तनाव कम करने और अच्छी नींद प्राप्त करने में मदद करता है जिससे मानसिक स्वास्थ्य की सुधार होता है और इसके माध्यम से छात्रों को टीम वर्क, नेतृत्व और सहयोग की आदतें प्राप्त होती है जो उन्हें समाज में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस प्रकार शारीरिक शिक्षा छात्रों को समृद्धि, स्वास्थ्य, जीवन शैली और सबके साथ बेहतर साधन बनाए रखने की कला सिखाती है जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों ये 3 प्रश्न को देखें और कंप्लीट किए। ठीक है, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। आगे का जो प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें। आगे के लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें दोस्तों, वहाँ पर आप लोगों को ये सारा PDF मिल जाएगा।